हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बहुत सारे सिरप की जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में दी गई है। हर किसी को इन सिरप का उपयोग पता होना चाहिए। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो दोस्तों आप लोगों को इन सभी सिरप का उपयोग जो है वो पता होना चाहिए। कौन सा सिरप किस बीमारी में उपयोग किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सिरप जो हमारा आता है वो दोस्तों यहाँ पे लिप 52 सिरप आता है, जो कि हिमालय कंपनी की ये सिरप आती है। ये काफ़ी पॉपुलर सिरप है और मार्केट के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा बिकती है। तो अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो आप लोग इसे नोट जरूर कर लेना या फिर से स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी बिकने वाली सिरप है। तो इसका आप लोगों को पता अवश्य होना चाहिए। इसका उपयोग जो है वो जॉन्डिस यानी कि पीलिया में किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को जॉन्डिस या पीलिया हो जाता है तो उसमें हम लिप 52 सिरप का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ डाइजेशन यानी कि किसी भी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग होता है, खाना नहीं पचता है, डाइजेशन नहीं हो पाता है, अपचन हो जाता है, तो यहाँ पे पाचन करने के लिए मतलब कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, खाना पचाने के लिए लिप 52 सिरप का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इम्प्रूव इन एपेटाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को भूख ना लगने की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसमें जो है वो लिप 52 सिरप का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चलिए जानते हैं अगले सिरप के बारे में। तो दोस्तों अगला सिरप हमारा नीरी सिरप है, जो कि मार्केट में आप लोगों को नीरी KFT नाम से देखने के लिए मिल जाएगी। काफ़ी पॉपुलर सिरप है ये भी, और इसका इस्तेमाल जो है वो UTI में किया जाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, तो यूरिनरी का मतलब होता है यूरिन, ठीक है, और ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, और इन्फेक्शन का मतलब तो आपको पता ही है, इन्फेक्शन होता है, यानी कि यूरिन के रास्ते में जो भी इन्फेक्शन होती है ना, उसमें नीरी सिरप का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ये किडनी को भी काफ़ी हेल्दी बनाता है और किडनी स्टोन में को बनने से भी रोकता है। काफ़ी सारे पेशेंट को या काफ़ी सारे लोगों को क्या होता है, किडनी में जो है ना वो स्टोन हो जाती है, पत्थर हो जाती है, तो नीरी सिरप का यहाँ यूज़ करते हैं ना तो उन्हें पत्थर होने की प्रॉब्लम ना के बराबर होती है या नहीं होती है। साथ ही साथ हेल्पफुल भी होती है, ठीक है। पेशाब में किसी व्यक्ति को जलन हो रहा है तो उसमें भी नीरी सिरप का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। तो अगला सिरप दोस्तों हमारा जो है वो यहाँ पे जिंकोविट सिरप है, जो कि मार्केट में आप लोगों को जिंकोविट नाम से देखने के लिए मिल जाती है, और ये एक मल्टी विटामिन सिरप है, ठीक है। काफ़ी सारे विटामिन इसमें होते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होता है ये, जैसे कि भूख न लगने की प्रॉब्लम हो गया, कमजोरी, थकान, ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उसमें यहाँ पे जिंकोविट सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। किसी भी व्यक्ति की वीक इम्यूनिटी है तो उसको यहाँ पे बढ़ाने की या ठीक करने का हेल्प करता है जिंकोविट सिरप, ठीक है। दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं अब अगले सिरप के बारे में। तो अगला सिरप जो हमारा है ये एक काफ़ी पॉपुलर सिरप है, जो कि झंडू पंचारिष्ट सिरप है, जो कि मार्केट में आप लोगों को ऑफकोर्स झंडू पंचारिष्ट नाम से देखने के लिए मिल जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है वो डाइजेस्टिव में किया जाता है, यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति को है तो उसमें यहाँ पे झंडू पंचारिष्ट सिरप का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ एपिटाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को भूख लगने की प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को भूख नहीं लग रहा है तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, झंडू पंचारिष्ट सिरप का इस्तेमाल करते हैं। चलिए जानते हैं अगले सिरप के बारे में। तो दोस्तों अगला सिरप जो है हमारा वो यहाँ पे डेक्सोरेंज सिरप है, ठीक है, जो कि आप लोगों को डेक्सोरेंज नाम से ये मार्केट में देखने के लिए मिल जाती है। और इसमें जो है ना वो आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भी होता है, ठीक है। ये मतलब कि कह सकते हो एक तरीके का कि काफ़ी सारे विटामिन इसमें होते हैं, और इसका इस्तेमाल जो है वो एनीमिया में किया जाता है। एनीमिया में क्या होता है दोस्तों, तो एनीमिया में ब्लड और RBC में जो है ना वो आयरन की कमी हो जाती है, तो उसमें जो है ना वो डेक्सोरेंज सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ खून को बढ़ाने में भी यहाँ पे डेक्सोरेंज सिरप का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम जानते हैं अगले सिरप के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी सिरप जो है वो काफ़ी पॉपुलर सिरप है। उसके साथ साथ आप लोग इन सभी सिरप का इस्तेमाल जो है वो खुद से बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पे कुछ ही सिरप है जो कि OTC ही सिरप है जिसका इस्तेमाल आप खुद से कर सकते हैं, बट कुछ सिरप जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से सलाह से ही आपको इस्तेमाल करना, नहीं तो कोई भी साइड इफेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलती है तो आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी
भी खुद से इस्तेमाल इन सभी सिरप का ना करें। अगला सिरप हमारा जो है वो दोस्तों आरबी टोन रैपिड सिरप है, ठीक है, जो कि मार्केट में आप लोगों को आरबी टोन रैपिड नाम से ही देखने के लिए मिल जाता है और इसका इस्तेमाल एनीमिया में किया जाता है, जो कि क्या तो ब्लड और आरबीसी में हमारा आयरन का कमी हो जाता है तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ खून बढ़ाता भी है ये, तो खून की कमी है किसी व्यक्ति को तो उसे मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए जो है वो हम आरबी टोन रैपिड सिरप का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सिरप जो हमारा आता है वो यहाँ पे एरिस्टोजाइम सिरप आता है। बात करिए इसके इस्तेमाल के बारे में तो इसका इस्तेमाल जो है वो पेट में गैस बनना, इनडाइजेशन, स्टमक बर्न होना, मतलब कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, किसी भी व्यक्ति को खाना ना पच पाना, स्टमक बर्न करना यानी कि पेट में जलन होना, तो उसमें जो है वो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एरिस्टोजाइम सिरप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑफकोर्स आप लोगों को मार्केट में ये एरिस्टोजाइम नाम से ही देखने के लिए मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छी दवा है। अगर आप लोगों को स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना तो इसमें यहाँ पे एरिस्टोजाइम का उपयोग किया जाता है, जो कि डॉक्टर भी इसे काफ़ी बार प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करें अगली सिरप के बारे में तो दोस्तों अगला सिरप जो हमारा है वो यहाँ पे ग्लिंटस सिरप है, जो कि मार्केट में आप लोगों को ग्लिंटस नाम से देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ इसका उपयोग जो है वो फ्लू में, फीवर में और बॉडी पेन में किया जाता है। रनी नोज हो गया, स्नीजिंग हो गया यानी कि छींक आना, आप लोग कह सकते हो कि जो भी फ्लू इन्फेक्शन होते हैं या वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना उसमें जो है वो ग्लिंटस सिरप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे कि फीवर, बॉडी पेन, रनी नोज, नाक बहना, स्नीजिंग, छींक आना, तो इन सभी में जो है वो इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जानते हैं हमारे अगले सिरप के बारे में तो दोस्तों अगला सिरप जो हमारा है वो यहाँ पे सोफ्लॉक्सिन एम सिरप है, जो कि मार्केट में आप लोगों को सोफ्लॉक्सिन एम नाम से ही देखने के लिए मिल जाएगी और ये इसका इस्तेमाल जो है ना वो बच्चों में किया जाता है और इसमें क्या होता है तो ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनाइडाजोल सस्पेंशन होता है, ठीक है, मतलब ये इसका शार्ट नेम हो गया ओफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनाइडाजोल। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इन सभी का यूज क्या होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्टमक इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं यानी कि पेट में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई है तो यहाँ पे सोफ्लॉक्सिन एम सिरप का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ डायरिया, दस्त होना या पेचिश हो जाना तो उसमें भी हम लोग इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला सिरप जो दोस्तों आता है वो यहाँ पे ऑन्डेन सिरप है, जो कि बच्चों में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें साल्ट नेम क्या होता है या इसका साल्ट क्या है तो ऑन्डेन सेट्रॉन है, ठीक है, और आपको मैंने नेम से पहचानने वाली वीडियो में बता रखा है कि साल्ट नेम से आप लोग कैसे पहचान सकते हो कि कौन सा मेडिसिन या कौन सी ड्रग जो है वो किस में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो आई बटन में वीडियो की लिंक दी गई है, आप लोग उसे इस वीडियो के बाद देख सकते हो। आप लोग नाम से ही पहचान जाओगे कि कौन सी मेडिसिन का उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं ऑन्डेनसेट्रॉन सिरप के यूज के बारे में। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है तो नोजिया और वोमिटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। जी मचल ला रहा है, ठीक है, उल्टी हो रही है तो उसमें जो है वो हम लोग ऑन्डेन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों जानते हैं हम अगले सिरप के बारे में तो दोस्तों अगला सिरप जो हमारा है वो यहाँ पे ओमनिक्स 100 सिरप है, जो कि मार्केट में आप लोगों को ओमनिक्स 100 नाम से देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें हमारा सेफेक्सिम होता है और इसका इस्तेमाल जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टॉन्सिलिटिस, ब्रोंकाइटिस और एयर इन्फेक्शन को ट्रीट करने में किया जाता है। यानी कि किसी भी बच्चे को कान में इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, फिर से ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो रखा है तो उसमें जो है ना वो इस सिरप का इस्तेमाल हम करते हैं और ये स्पेशली बच्चों में उपयोग किया जाता है और ये सिप्ला ब्रांड नेम की मार्केट में आती है। चलिए अब हम जानते हैं अगले सिरप के बारे में तो दोस्तों अगला सिरप जो हमारा है वो यहाँ पे साइक्लोपाम सिरप है, ठीक है, और मार्केट में ये साइक्लोपाम नाम से ही आता है और इसका इस्तेमाल जो है वो स्मूथ मसल स्पाम में किया जाता है या किसी बच्चे को जो है वो पेट दर्द हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है तो यहाँ पे साइक्लोपाम सिरप का हम इस्तेमाल करते हैं और ऑफकोर्स ये भी बच्चों में ही उपयोग में आते हैं। जान लेते हैं हम अगले सिरप के बारे में तो दोस्तों अगला सिरप हमारा काफ़ी पॉपुलर सिरप है, जो कि है डाइजीन सिरप। मार्केट में आप लोगों को यहाँ पे डाइजीन नाम से देखने के लिए मिल जाती है और इसमें क्या होता है तो एंटासिड होता है, ठीक है, ये एबॉट कंपनी की मेडिसिन है और इसका उपयोग ऑफकोर्स गैस और एसिडिटी में किया जाता है, इंडाइजेशन में किया जाता है, बदहजमी, किसी भी व्यक्ति का खाना यहाँ पे नहीं पच रहा है, ठीक है,
पाचन तंत्र उसका खराब हो रखा है या खाने पचने की प्रॉब्लम है, तो उसमें जो है वो हम क्या करते हैं, डाइजीन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं अगले सिरप के बारे में। तो अगला सिरप भी हमारा काफ़ी पॉपुलर सिरप है जो कि साफी सिरप है, जो कि हमदर्द कंपनी की आती है मार्केट में, ये साफी नाम से आता है। ऑफकोर्स सभी व्यक्ति को साफी सिरप का पता होगा और इसका उपयोग जो है वो ब्लड प्यूरीफायर का है। ठीक है, ब्लड को प्यूरीफाई करने में साफी सिरप का हम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी व्यक्ति को पिंपल्स या एक्नी हो रखा है, मुहासे हो रखे, पिंपल्स हो रखे हैं, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, साफी सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों हमारा अगला सिरप जो आता है वो यहाँ पे साइपॉन सिरप है, जो कि मार्केट में आप लोगों को साइपॉन नाम से ही मिलने वाला है। और इसका इस्तेमाल जो है वो लॉस ऑफ एप्टीट्यूड में किया जाता है, यानी कि किसी भी बच्चे को या व्यक्ति को भूख लगने की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको भूख न लग रहा हो, खाना वो ठीक से न खा पा रहा हो, तो उसमें यहाँ पे साइपॉन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। वेट गेन में करते हैं इस्तेमाल, मतलब कि वजन बढ़ाने में भी यहाँ पे साइपॉन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले सिरप के बारे में। तो दोस्तों अगला सिरप जो हमारा है ये भी काफ़ी पॉपुलर और फेमस सिरप है, जो कि मॉन्टेर एलसी किड सिरप है, जो कि ऑफकोर्स ये बच्चों में ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सिप्ला ब्रांड नेम का ये आता है। और इसके यूज़ के बारे में बात करें कि किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो एलर्जी में इसका इस्तेमाल करते हैं, रनी नोज, नाक बहना, स्नीजिंग, छींक आना, ठीक है, तो एलर्जी इन्फेक्शन हो रखा है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। नाक बह रहा है या छींक आ रहा है तो उसमें जो है वो हम लोग मॉन्टेर एलसी किड सिरप का इस्तेमाल करते हैं, और ये बच्चों के लिए सिरप आता है। चलिए जानते हैं हम अगले सिरप के बारे में। तो दोस्तों अगला सिरप जो हमारा है वो यहाँ पे ग्लिंटस बीएम सिरप है, ठीक है, ग्लिंटस बीएम सिरप, जिसका इस्तेमाल किस में करते हैं हम लोग, तो अस्थमा, दमा हो रखा है किसी को, ठीक है, साथ ही साथ ब्रोंकाइटिस हो रखा है, कफ हो रहा है, खांसी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसमें जो है वो हम लोग ग्लिंटस बीएम सिरप का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यही कुछ सिरप थी जिनके बारे में अभी मैंने आपको जानकारी दी। आई होप कि आप लोगों को एक एक सिरप के उपयोग जो है वो पता चल गए होंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन पे एक डेडिकेटेड वीडियो, तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों को इन सभी सिरप का उपयोग खुद से बिल्कुल भी ना करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या सलाह से ही आप लोग इसका उपयोग करें। और अगर आप लोग खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होती है या साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। साथ ही साथ आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।